स्वागत है आपका केजी खबर वाला एमपी पर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। एमपी के कई जिलों में गिरा मावठा, मंदसौर में भीगा लहसुन, रतलाम अलीराजपुर में गिरे ओले। मध्य प्रदेश में मावठे की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को दोपहर के बाद अचानक से कई जिलों में मौसम बदला और बारिश का दौर शुरू हो गया। मंदसौर जिले में तेज बारिश के चलते मंडी में रखा लहसुन भीग गया। वहीं रतलाम जिले में अचानक से तेज बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की खबर भी है। इसके अलावा अलीराजपुर जिले में भी मौसम का ऐसा ही मिजाज रहा। हल्की बूंदाबांदी के साथ दोपहर तक तेज बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर आधे घंटे तक झमाझम बारिश होती रही। ऐसे में बारिश के बाद सर्दी बढ़ने की संभावना है। बड़वानी में 1173 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना फेल, किसानों के लिए बनी सिरदर्द। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 1173 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को लेकर पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर सारे दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर रोज पाइपलाइन फूट जाने से किसान परेशान हो रहे हैं, पानी की बर्बादी हो रही है। बता दें कि बड़वानी जिले के नागलवाड़ी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिससे मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी जिलों के किसानों की सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया था। अब ये योजना किसानों के लिए सरदर्द बन गई है। एमपी के किसानों के लिए जरूरी खबर, धान खरीदी पर बोनस का बदलेगा फॉर्मूला, 2000 देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर आई है। बताया जा रहा है कि मोहन सरकार किसानों को धान खरीदी पर देने वाले बोनस का फॉर्मूला बदलने की तैयारी में है। अब तक किसानों को समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाता था, लेकिन अब किसानों को प्रति हेक्टेयर की दर से बोनस दिया जाएगा। इस बदलाव के पीछे मोहन सरकार का कहना है कि छोटे और सीमांत किसानों को भी सरकारी मदद मिल सके, इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से इंदौर आते थे भीख मांगने, अधिकारियों ने पकड़ा तो देखकर रह गए भौचक। इंदौर पुलिस भिखारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज फिर अधिकारियों ने भिखारियों को पकड़ा। जांच के दौरान इन भिखारियों की कमाई सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल अधिकारियों ने दो भिखारी को पकड़ा। इस दौरान दोनों के पास से लगभग 65,000 रुपए बरामद हुए। साथ ही इन भिखारियों के पास से रेलवे का एसी क्लास का रिजर्वेशन टिकट भी मिला। हे महाकाल, आपके दर पर भी लूटा जा रहा भक्तों को, मंदिर सफाई और दर्शन व्यवस्था प्रभारी गिरफ्तार। दरअसल 19 दिसंबर को महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से भस्म आरती के लिए रसीद के बजाय हजारों रुपए वसूलने की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद मंदिर के सफाई व्यवस्था प्रभारी विनोद चौकसे और दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव पर शक होने पर उनके बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल रिकॉर्ड की जाँच की गई। इससे पता चला कि दर्शन के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई है। इसके बाद पुलिस ने अमानत में खयानत का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ की और जांच में पता चला कि दर्शन करवाने के नाम पर 6 अन्य कर्मचारी की भी मिलीभगत से अवैध वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में यूपीआई पेमेंट बैन, ऑनलाइन फ्रॉड से कारोबारी परेशान। मध्य प्रदेश के इंदौर में व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया। जिले के रिटेल गारमेंट्स व्यापारी एसोसिएशन ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सभी ने व्यापार में यूपीआई पेमेंट के प्रतिबंधित कर दिया है। इंदौर के रिटेल गारमेंट्स व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट से व्यापार नहीं करने का फैसला लिया। इसको लेकर उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक बयान भी जारी किया। पिछले कुछ समय से यूपीआई पेमेंट के जरिए कई फ्रॉड मामलों में हुई धोखाधड़ी के कारण उनके कई व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। विरोध में अब व्यापारी केवल क्रेडिट कार्ड और नगद भुगतान ही स्वीकार करेंगे। घर में गैस सिलेंडर लीक होने से पूरे परिवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहां के बसंतपुर थाना क्षेत्र के भंवरमरा गांव में एक घर में रखी गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल है। घर के अंदर तीनों की लाश संदिग्ध स्थिति में मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है।
सीमेंट प्लांट के डीजल टैंकर में जोरदार ब्लास्ट, 3 मजदूर घायल, गुस्साए श्रमिकों ने प्रबंधक को पीटा। मध्य प्रदेश के मेहर जिले के सरला नगर में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के अंदर गुरुवार की दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब डीजल टैंकर में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके के चलते वहां पर मौजूद 3 मजदूर झुलस गए। गंभीर हालत में एक श्रमिक को सतना के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं दूसरे को सामान्य चोट आई, जबकि तीसरे का कोई पता ही नहीं मिल पा रहा। फैक्ट्री प्रबंधन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, जबकि जिला प्रशासन भी एक मजदूर के घायल होने की पुष्टि कर रहा है। टैक्स पेयर्स के लिए गुड न्यूज, 15 लाख रुपए तक कमाने वाले को मिलेगा इनकम टैक्स में छूट। बजट में ऐलान संभव। बजट के जरिए 2 तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। पहला यह कि सरकार आयकर की छूट सीमा को बढ़ा सकती है, वहीं दूसरे में सरकार कार या मकान की खरीद पर टैक्स कम करने को राहत दे सकती है। अर्थशास्त्रियों ने भी महंगाई को देखते हुए सरकार को 15 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कर दरों की कमी करने की सलाह दी है।